उसके लिए एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। पर ये रिवीजन के लिए है कि जिसमें सिर्फ रिवीजन करना हो, ठीक। तो 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस, 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस, 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता और पर्यटन दिवस, 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को मनाते हैं बालिका दिवस और 30 जनवरी को मनाते हैं हम लोग शहीद दिवस। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, 4 तारीख को कैंसर दिवस और 11 फरवरी को समर्पण दिवस, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को समानता दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को अस्थमा दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को नर्स दिवस और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। अच्छा, 22 मई भी याद रखना है क्योंकि उस दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी आए थे 1915 में। उसके बाद युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के याद में। मतदाता इसलिए मनाते हैं क्योंकि निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी हमारी 25 जनवरी को ही। पराक्रम दिवस मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन से इसलिए, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं क्योंकि गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी को। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है क्योंकि रामसर कन्वेंशन जो ईरान में है वो किस दिन हुआ था, 2 फरवरी के दिन ही हुआ था, इसलिए उसको मनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पुण्यतिथि या फिर इनका जन्म दिवस, दोनों में से कोई एक चीज है, उसकी उनके याद में हम लोग मनाते हैं समर्पण दिवस, ठीक। उसके बाद 22 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। अच्छा, इसमें समानता दिवस मनाते हैं हम लोग बाबा साहब के याद में, ठीक है, BR अम्बेडकर जी के याद में मनाते हैं, ठीक। उनके याद में हम लोग क्या मनाते हैं, समानता दिवस, क्योंकि उस दिन उनका हैप्पी बर्थडे है। उसके बाद रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई को हुई, इसलिए रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड। जून में अब देख लेते हैं कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को पर्यटन दिवस, 8 तारीख को विश्व महासागर दिवस, 12 तारीख को बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को रक्तदाता दिवस और 21 जून को योग दिवस। अच्छा, 17 जून भी याद रखना है क्योंकि उस दिन विश्व मरुस्थली रोकथाम दिवस है, ठीक है। उसके बाद जुलाई में 1 जुलाई को डॉक्टर डे, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं हम। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 29 अगस्त को खेल दिवस, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 27 सितंबर को पर्यटन दिवस। ये विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं और वहाँ पे हम लोग जो अब तक मना रहे थे जनवरी में 25 तारीख को, वो कौन सा था, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 9 को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 20 अक्टूबर को सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को एकता दिवस, 10 नवंबर को विज्ञान दिवस, 14 नवंबर को मधुमेह प्लस बाल दिवस और 26 नवंबर को दुग्ध और संविधान दिवस। अच्छा, संविधान की जगह कभी कभी विधि दिवस भी लिखा रहता है, ठीक। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस,
22 तारीख को गणित दिवस, 23 को किसान दिवस, 24 को उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 को सुशासन दिवस और 26 को वीर बाल दिवस। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा बहुत। योग दिवस ये भारत का ही देन है, याद रखना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, 21 जून। ठीक, उसके बाद कारगिल विजय वाला तो सब लोग जानता ही होगा। 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें 26 तारीख को ही हम लोग विजय हासिल किए थे, इसीलिए कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 6 तारीख को हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था, इसीलिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 तारीख को भाला फेंक मनाया जाता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा 7 तारीख को ही गोल्ड मेडल जीतते हैं भाला फेंक की, इसीलिए उस दिन भाला फेंक दिवस मनाते हैं। विश्व युवा दिवस हो गया। विभाजन विविष्का ये नया है और इसीलिए इसके एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जो भी विभाजन हुआ था, जो उस टाइम बहुत काट पीट खून खराब हुआ था, उसी की याद में विभाजन विविष्का दिवस मनाया जा रहा है। और 15 तो लिखवाने की जरूरत है नहीं, पहले से पता होगा। 20 तारीख को सद्भावना दिवस, 29 तारीख को खेल दिवस। ये मनाया जाता है क्यों? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिन है। ठीक, मेजर ध्यानचंद जी कौन थे पता भी है ना? हॉकी के जादूगर कहा जाता है उनको। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। 8 तारीख को साक्षरता, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को जो मनाया जाता है वो विश्व हिंदी दिवस होता है। ठीक, उसके बाद 8 तारीख को वायुसेना की स्थापना, इसीलिए वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 तारीख को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद एकता दिवस वाला बताओ, एकता दिवस क्यों मनाया जाएगा 31 तारीख को? क्योंकि इस दिन किसका हैप्पी बर्थडे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक, इसीलिए उस दिन मनाते हैं हम लोग एकता दिवस। ठीक, अब इसको याद रखना, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है, ये तो याद ही होगा, बाल दिवस। और बच्चे कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, प्यारे होते हैं ना, तो इसीलिए उस दिन याद रखना कि मधु में भी होता है। ठीक ना, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से ही क्या हो जाता है? डायबिटीज होगा। तो याद रखना कि बाल दिवस को ही क्या मनाएंगे? मधुमेह दिवस। अच्छा, रोग वाले जितना भी है इसमें वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितने भी रोग वाले हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद 26 तारीख को दुग्ध वर्गीज कुरियन और संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन क्या किए थे हम लोग? अडॉप्ट किए थे। दिसंबर, यहाँ पे देखो, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के याद में मनाते हैं। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद में हम लोग मनाते हैं। तो ये हम लोग का पूरे दिसंबर तक का हो गया, अब इसको यहीं तक रहने देते हैं।